हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, आज अपन क्या करने वाले हैं, रोलेस थ्योरम का एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। और एक और क्वेश्चन करने से पहले आई होप आपने फर्स्ट लेक्चर को अच्छे से देख लिया होगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में पूरा बेसिक छुपा हुआ है। चलिए, तो आज अपन बिना वेस्टिंग ऑफ टाइम थर्ड क्वेश्चन करते हैं रोलेस थ्योरम का। चलिए, तो आ जाता हूँ मैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। यहाँ पर आया मैं अपने व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? वेरीफाई रोल्स थ्योरम for the function यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में एक्स क्यूब एक मिनट, एक्स क्यूब माइनस में 12x क्या जाएगा, 12x, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इन इंटरवल 0,2√3। तो मेरे पास एक फंक्शन दिया है भाई, और मेरे पास क्या फंक्शन दिया है कि आपके पास एक गिवन है, एक फंक्शन दिया गया है, गिवन है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में एक्स क्यूब माइनस में 12x, ठीक है। मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 12x। यहाँ पर चेक करना है कि यहाँ पर रोलेस थ्योरम लग सकती है या नहीं लग सकती है। अरे हाँ कि ना, यहाँ पर क्या चेक करना है भैया, यहाँ चेक करना है कि रोलेस थ्योरम लग सकती है या नहीं लग सकती है। तो देखते हैं। पहले तो आपको क्या करना है कि आपके पास एक इंटरवल दिया है। क्या दिया है? इंटरवल दिया है। पहला इंटरवल क्या है, पहले इंटरवल को आप क्या करोगे, ए मान लोगे। दूसरे इंटरवल को क्या मानोगे, बी मानोगे। भैया क्यों मानना है भाई, वर्किंग वाली वैल्यू बताइए, देख लो, ठीक है। अब पहले इंटरवल को आप क्या मानोगे, ए, और दूसरे इंटरवल की वैल्यू को क्या मानोगे, मतलब दूसरी वैल्यू को क्या मानोगे, बी मानोगे, ठीक है। तो लेट ए इक्वल टू में 0 एंड बी इक्वल टू में 2√3। आया समझ में? अब अपन को क्या करना है, अब अपन को चेक करना है कि क्या चेक करना है कि रोलेस थ्योरम कब वेरीफाई हो पाएगा, जब आपका एफ ऑफ ए किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ बी के इक्वल होगा, राइट। रोलेस थ्योरम कब वेरीफाई हो सकता है भाई, जब एफ ऑफ ए किसके इक्वल होगा, रे भैया एफ ऑफ बी के इक्वल होगा। आया कि नहीं आया समझ में? तो अब मुझे यहाँ पर एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद मुझे यहाँ पर एफ ऑफ बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और जब दोनों की वैल्यू निकालूंगा, फिर मैं दोनों को क्या करूंगा, दोनों की वैल्यू को कंपेयर करूंगा। कभी दोनों की वैल्यू सेम आती है, यानी कि यहाँ पर रोलेस थ्योरम अप्लाई हो सकती है। बट कभी दोनों की वैल्यू सेम नहीं आती है, तो यहाँ रोलेस थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकती है। अरे हाँ कि ना? चलिए, तो यहां पर देखते हैं। तो मैंने क्या करूंगा, पहले इस फंक्शन को क्या नाम दे दूंगा, इक्वेशन 1। मेरा जो दिया गया फंक्शन है उसको क्या नाम दे दिया भाई, इक्वेशन 1 दे दिया। अब मैं क्या करूंगा भाई, प्रोसीजर बताया था लेक्चर 1 में, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस ए की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे एफ ऑफ ए निकालना है। क्या निकालना है, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स है। मुझे क्या निकालना है, एफ ऑफ ए निकालना है। अरे भाई क्या निकालना है, एफ ऑफ ए। तो चलिए एफ ऑफ ए निकालते हैं। तो एफ ऑफ ए निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, पुट x इक्वल टू ए इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। चलिए करके देखते हैं। मैंने यहाँ क्या बोल दिया, एफ ऑफ ए इक्वल टू में ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये इक्वेशन बताता हूँ, ये इक्वेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस में 12x, ठीक है। ये इक्वेशन 1 मेरी। अब जहां जहां एक्स है वहां वहां ए पुट कर दे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर, माइनस यहाँ 12x है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 12a आ जाएगा, ठीक है। अब करते स्टार्ट। चलिए, अब देखते हैं, मेरी बात सुनिए, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू भैया 0 है। अरे ए की वैल्यू क्या है भाई मेरे, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर दे ए की वैल्यू। तो पुट ए इक्वल टू 0। आया समझ में? तो यहाँ पर क्या देखो, एफ ऑफ ए यानी कि एफ ऑफ 0 इक्वल टू में ए का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, माइनस 12 है यानी कि 12 इंटू 0। अच्छा क्यूब है ना, सॉरी यहाँ पर क्यूब है, ध्यान देना, ये तो दिक्कत देगा, क्वेश्चन में क्यूब है, ठीक है। चलिए अब मेरी बात सुनना, तो ये 0 का क्यूब है ना। अब एफ ऑफ जीरो यानी कि 0 माइनस 0, क्योंकि 12 इंटू 0 0 ही होता है ना। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है भैया। यानी कि एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई भाई मेरे, एफ ऑफ ए की वैल्यू ना 0 आई है। अरे भाई क्या आई है, 0 आई है। आया कि नहीं आया समझ में? तो एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई।
अब कभी इसको रोलेस थ्योरम को अप्लाई करना है तो एफ ऑफ बी की भी वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। देखो एफ ऑफ ए की वैल्यू जीरो आई है, अब कभी मुझे रोलेस थ्योरम को अप्लाई करना है तो एफ ऑफ बी की भी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जीरो। एफ ऑफ बी की वैल्यू जीरो आने से पहले मुझे एफ ऑफ बी को निकालना पड़ेगा। और एफ ऑफ बी को कैसे निकालूंगा, जैसे कि इक्वेशन 1 में मैंने x इक्वल टू ए पुट किया था, वैसे ही इक्वेशन 1 में मैं x इक्वल टू बी पुट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, x इक्वल टू बी। तो मैं यहां लिख देता हूं, एक काम करता हूं, इसको हटा दो, ये आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से, मैं हट जाता हूं। लिख लिया, चलिए ठीक है, इसको हटा देता हूं। चलिए अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। देखो अब मैंने a लिखा था ना, अब मैं इक्वेशन 1 में b लिख देता हूं, ठीक है। पुट x इक्वल टू बी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 1 में क्या करते हैं, x इक्वल टू बी डाल दे, ठीक है। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, एफ ऑफ बी इक्वल टू में b का क्यूब माइनस में 12b। भाई क्या आ जाएगा, b का क्यूब माइनस में 12b, ठीक है। अब करते हैं स्टार्ट। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 2√3। क्या है, b की वैल्यू 2√3 है। तो पुट कर दे, पुट b इक्वल टू में 2√3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी यानी कि एफ ऑफ 2√3 इक्वल टू में b का क्यूब यानी कि 2√3 का क्यूब माइनस में 12 इंटू 2√3। आया समझ में। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ 2√3 इक्वल टू में 2√3 का क्यूब। तो देखो ये आई थिंक इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में √3 ऐसा कुछ आना चाहिए, राइट, इसको सोल्व करने पे। तो भाई क्यूब की बात कर रहा हूँ है ना, अब इतनी भी मैथ्स आनी चाहिए, बीटेक कर रहे हैं यार अपन, नॉर्मल सी बात है। चलो तो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 24√3। यहाँ पर क्या आ रहा है 24√3 माइनस यहाँ क्या आ रहा है 12 इंटू 2 24, 24√3। तो यहाँ से यहाँ कैंसल, क्योंकि माइनस है बीच में। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो 2√3 भी क्या आ रहा है, जीरो। अरे सुन लिया मेरे हीरो, क्या आ रहा है 2√3 जीरो आ रहा है। अरे आया कि नहीं आया समझ में, जल्दी बताओ, आ गया समझ में। चलिए इसका मतलब क्या आ रहा है, देखो अब देखा जाए तो एफ ऑफ बी की भी वैल्यू क्या आ रही है, एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या आ रही है भाई, एफ ऑफ बी की वैल्यू भी जीरो आ रही है। एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है, यानी कि दोनों की वैल्यू जीरो आ रही है। एफ ऑफ ए की भी जीरो आ रही है और एफ ऑफ बी की भी जीरो आ रही है। अरे हाँ कि ना। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर रोलेस थ्योरम अप्लाई हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर रोलेस थ्योरम अप्लाई हो सकता है। और रोलेस थ्योरम अप्लाई करने से पहले अपन क्या करने वाले हैं, रोलेस थ्योरम अप्लाई करने से पहले एक लाइन लिखेंगे। कौन सी लाइन लिखेंगे, ये देखो, ये कौन सा एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है ओपन इंटरवल, सॉरी डिफरेंशिएबल होता है ओपन इंटरवल में, कंटिन्यूअस होता है क्लोज इंटरवल में। तो यहां लिख देता हूं, हियर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल जीरो से 2√3 and differentiable in closed interval। ठीक है, ये लाइन लिख दी। अब अपन क्या करेंगे भाई, अब अपन एफ डेस सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एफ डेस सी। और एफ डेस सी निकालेंगे और एफ डेस सी को जीरो के इक्वल करेंगे। उसके लिए मैं क्या निकालूंगा, एफ डेस एक्स निकालूंगा। क्या निकालूंगा, एफ डेस एक्स, यानी कि इस इक्वेशन 1 को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। इस इक्वेशन 1 को क्या करूंगा भाई, मेरे x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। तो चलिए करके देखते हैं। मैं यहां लिख देता हूं डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं। तो मैंने यहां लिख दिया dy by dx ऑफ fx इक्वल टू में dy by dx ऑफ x का क्यूब माइनस में 12 dy by dx ऑफ x। ठीक है, चलिए तो f ऑफ x का जो डिफरेंशिएशन रहता है वो क्या रहता है, f डेस x रहता है। f ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या रहता है भाई मेरे, f डेस x रहता है इक्वल टू में x का क्यूब, यानी कि यहाँ पर x की पावर n वाला फॉर्मूला लग रहा है, dy by dx ऑफ x की पावर n। तो यहाँ क्या आ जाएगा nx n-1
आया समझ में? x की पावर n का क्या रहता है nx n माइनस वन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा n की जगह क्या है 3 है, तो यहाँ पर क्या आ गया 3x 3 माइनस वन माइनस 12 इंटू में अब dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स, dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है भाई 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है एफ डेस एक्स आ रहा है भैया 3x² माइनस 12, मेरा एफ डेस एक्स क्या आ रहा है 3x² माइनस 12। अब इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ इक्वेशन 2, क्या नाम दे दिया भाई मैंने इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया। ठीक है चलिए करते हैं। चलिए अब क्या करता हूँ, पहले तो मैं इक्वेशन 2 को यहाँ लिख लेता हूँ एफ डेस एक्स इक्वल टू में 3x² माइनस में 12। ठीक है ये इक्वेशन 2 है। अब मुझे क्या निकालना है भाई एफ डेस सी निकालना है जिसको 0 के इक्वल करना है। क्या करना है एफ डेस सी निकालना है जिसको 0 के इक्वल करना है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर एफ डेस एक्स है मेरे पास यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स है। अब मुझे क्या निकालना है एफ डेस सी निकालना है यानी कि फंक्शन ऑफ सी निकालना है। तो मैं क्या करूंगा पुट इक्वेशन 2 में क्या कर दूंगा x की जगह c रख दूंगा, तो x इक्वल टू सी इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या किया x की जगह c रख दिया। इसका मतलब क्या होगा कि जहां जहां x था वहां c आ जाएगा, यानी कि यहाँ x था तो यहाँ क्या आ गया c आ गया इक्वल टू में 3x² यानी कि 3c² माइनस में यहाँ 12। ठीक है अब क्या करना है, अब इसको 0 के इक्वल करो, ये एफ डेस सी आ गया, अब 0 के इक्वल रख। तो यहाँ पर मैंने क्या किया 3c² माइनस 12 इक्वल टू 0, ये 12 इधर आ जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 3c² इक्वल टू 12। फिर क्या आ गया इधर चाहते चलिए करें स्टार्ट। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया 3c² इक्वल टू 12। ठीक है अब ये c क्या नीचे आ जाएगा तो c² इक्वल टू में 12/3 कैंसिल कर दो तो क्या आया 4। ठीक है फिर c² इक्वल टू में 4, तो c इक्वल टू में क्या आ जाएगा √4। कभी इसको मैं बाहर करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस माइनस आएगा है ना, तो प्लस माइनस 2 आएगा क्योंकि इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है। ठीक है 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है 2 आता है। ठीक है तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस माइनस c इक्वल टू में प्लस माइनस 2 आएगा। ठीक है क्या आएगा भाई प्लस माइनस 2 आएगा, यानी कि मुझे इस बार सी के 2 पॉइंट मिले। कितने पॉइंट मिले, ये क्वेश्चन इसलिए मैंने करवाया क्योंकि मुझे यहाँ पर सी के कितने पॉइंट मिल रहे भाई, सी के 2 पॉइंट मिल रहे। कितने पॉइंट मिल रहे भाई मेरे 2 पॉइंट। ठीक है अब सी के 2 पॉइंट मिल रहे तो चेक करना कि क्या ये दोनों पॉइंट्स एलिजिबल है, मतलब ये दोनों पॉइंट्स पे रोलेस थ्योरम वेरीफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये दोनों पॉइंट्स पे कैसे रोलेस थ्योरम वेरीफाई होगी, देखो सी के मुझे 2 पॉइंट्स मिले, एक +2 मिला और एक -2 मिला। अब मुझे ये चेक करना है कि इन दोनों पॉइंट्स पे रोलेस थ्योरम मेरी वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही। तो मैं कैसे करूंगा, इसके लिए मुझे दिया जाता है इंटरवल। इंटरवल कहता है कि आपका जो थर्ड पॉइंट है वो इस इंटरवल के बीच में लाई करना चाहिए। जो इंटरवल है वो क्या बोल रहा है कि आपका जो थर्ड पॉइंट है ना वो इस इंटरवल के बीच में लाई करना चाहिए। देखो मुझे यहाँ पे सी के 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, एक +2 मिल रहा है और एक -2 मिल रहा है। यहाँ पर सी के कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं 2 पॉइंट, एक +2 और एक -2। लेकिन इसमें से कौन सा सही आंसर है ये चेक करना है। ठीक है अब सही आंसर कैसे पता चलेगा, यहाँ पर एक इंटरवल दिया गया, जो सही आंसर है वो इस इंटरवल के बीच में लाई करेगा, ये भी याद रखना। ठीक है मुझे इंटरवल में क्या मिल रहा है 0 से लेके 2√3 तक, यानी कि मेरी जो रेंज है, मेरा जो आंसर है वो 0 से लेके 2√3 के बीच में मिलेगा। मेरा जो इंटरवल है ना वो क्या है 0 से लेके 2√3 है, राइट। अब देखा जाए तो 0 से लेके 2√3 यानी कि ये क्या है एक पॉजिटिव इंटरवल है। अरे भाई कैसा इंटरवल है, पॉजिटिव इंटरवल है। ठीक है तो पॉजिटिव इंटरवल है तो -2 मिलेगा क्या मुझे इस इंटरवल में, 0 से लेकर 2√3 के बीच में मुझे क्या -2 मिलेगा, नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, क्यों, क्योंकि ये एक पॉजिटिव इंटरवल है तो पॉजिटिव इंटरवल में पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी ना भाई मेरे। तो यहाँ पर क्या है नेगेटिव वैल्यू मिलेगी नहीं, यानी कि यहाँ पर जो इंटरवल है वो मुझे क्या मिल रहा है +2 मिल रहा है, यानी कि +2 मेरा सही आंसर है क्योंकि -2 जो है मेरे इंटरवल के बाहर जा रहा है। ठीक है यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो सी जो है रोलेस थ्योरम किस पे वेरीफाई हो रही है, रोलेस थ्योरम वेरीफाई हो रही है एक सी इक्वल टू +2 पे, -2 पे नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वो मेरे इंटरवल के बीच में नहीं मिल रहा है। किसके बीच में नहीं मिल रहा है, इंटरवल के बीच में। ठीक है तो मैं बोल देता हूं
रोलेस थ्योरम वेरीफाई एट C इक्वल टू में +2। ठीक है, चलिए तो आप लोगों को आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।